Third letter of John. तीसरे योहान Third letter of John. यूहन्ना का तीसरा पत्री तीसरा योहान और उसका दूसरा वचन हम पढ़ने का है। दुसरं वचन आम्ही वाचायचं आहे. हे प्रिय, मेरी प्रार्थना है कि जैसे तेरी आत्मा उन्नति कर रही है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और स्वस्थ रहे। Praise the Lord. मैं एक बार पढ़ता हूँ। ब्रदर ने बहुत सुंदर पढ़ा है और उसका भाषांतर बहुत अच्छा है। त्याचं भाषण तर खूप चांगलं त्यांनी सुंदर वाचलं. हे प्रिय भाई, हे देवा, मेरी यह दुआ है, माझी ही प्रार्थना आहे, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है जशी तू आत्मिक उन्नती करतोयस वैसे ही तसंच तू सब बातों में उन्नति करे प्रत्येक गोष्टीत तू उन्नती करावा और भला चंगा रहे। आणि निरोगी राहावा. Praise the Lord. इधर देखना, इथे पहा हमारी उन्नति आमची प्रगती शारीरिक बातों की या सांसारिक बातों की उन्नति, शारीरिक गोष्टींची किंवा संसारिक गोष्टींची उन्नति प्रगती इस बात पर त्या टेक लगाती है त्या गोष्टीवर निर्भर राहते कि हमारी आत्मिक उन्नति बढ़ रही है, की आमची आत्मिक प्रगती वाढत आहे का नाही, या हम आत्मा में बढ़ रहे हैं या नहीं। किंवा मी आत्म्यामध्ये आम्ही वाढतोय का नाही. Praise the Lord. हालेलुया. अगर आप आत्मिक बातों में बढ़ रहा है जर तुम्ही आत्मिक गोष्टीत वाढत आहात तो प्रार्थना ही की है तर प्रार्थनाच केलंय कि जैसा जैसा तू आत्मिक बातों में बढ़ेगा, की जसं जसं तू आत्मिक गोष्टीत वाढशील, प्रार्थनाओं में बढ़ेगा, प्रार्थनेत वाढशील, वचन के अनुसरण करने में बढ़ेगा, वचनाचं पालन करण्यामध्ये तू वाढशील, खुदा की राहों पर चलेगा, देवाच्या मार्गात खुदा चालशील, की मर्जी हर बातों में पूरा करेगा, देवाची इच्छा प्रत्येक गोष्टीत पूर्ण करशील. तब तेव्हा तू सांसारिक और शारीरिक बातों में उन्नति करने के साथ साथ तू भला चंगा रहेगा। आणि तसंच तू संसारिक आणि संसारिक आणि शारीरिक गोष्टीमध्ये वाढण्याच्या द्वारे तू तुझ्या शरीरामध्ये तू निरोगी देखील राहशील. Praise the Lord. हालेलुया. 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 तो हमारा चंगाई भी तर आमचं आरोग्य पण आत्मिक उन्नति पर टेक लगाया हुआ है। आत्मिक उन्नतीवर निर्भर झालेला आहे. Praise the Lord. हालेलुया. 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 चंगाई चाहिए, आरोग्य पाहिजे, चंगाई चाहिए, आरोग्य पाहिजे, खुदा से चाहिए, देवाकडनं यीशु पाहिजे, से चाहिए, येशूकडनं पाहिजे, पवित्र आत्मा से चाहिए। आत्माकडनं पाहिजे. अपना रिश्ता खुदा के साथ ठीक कर दो। आपलं नातं देवासोबत ठीक करा. Praise the Lord. हालेलुया. आपके आत्मिक जीवन की ओर ध्यान दीजिए, तुमच्या आत्मिक जीवनाकडे लक्ष द्या. प्रार्थना के जीवन की ओर ध्यान दे, प्रार्थनेच्या जीवनाकडे लक्ष वचन द्या. की ओर ध्यान दे, वचनाकडे वचन लक्ष के द्या. अनुसरण के लिए ध्यान दे, वचनाच्या पालन खुदा की करण्याकडे लक्ष मर्जी द्या. कितना पूरा करते हैं उस पर ध्यान दे, देवाची इच्छा किती पूर्ण करत आहोत त्याच्याकडे लक्ष खुदा की द्या. आज्ञाओं को कितना हम अनुसरण करता है उस पर ध्यान दे। देवाची आज्ञाचं आम्ही किती पालन करत आहोत त्याच्याकडे लक्ष द्या. Praise the Lord. अगर ये बातों में कम है तर ह्या गोष्टीत कमी आहे तो आपको बताना मांगता हूं, आप किसी भी बातों में उन्नति नहीं करेंगे और भला चंगा भी नहीं रहेंगे। तर तुम्हाला सांगू इच्छितो तुम्ही कुठल्याही गोष्टीमध्ये तुम्ही प्रगतिशील होणार नाही, उन्नती करणार नाही आणि नाही तुम्ही निरोगी राहता. Praise the Lord. चंगाई चाहिए आरोग्य पाहिजे यीशु से, येशूकडनं. आत्मिक जिंदगी को ठीक करो। आत्मिक जीवनाला ठीक करा. डॉक्टर है, डॉक्टर आहे, इंजेक्शन्स है, इंजेक्शन आहे, गोलियां है, गोळ्या आहेत, दवाइयां है, औषधं आहेत, ऑपरेशंस है, ऑपरेशन आहे, सर्जरी है, सर्जरी आहे, अस्पताल है, दवाखाने आहेत, सब है, सर्व आहे. पर खुदा के मर्जी के बगैर तुम चंगा नहीं होगे। परंतु देवाच्या इच्छा बिना तुम्हाला आरोग्य मिळणार नाही. Praise the Lord. कितना भी दवाई दारू करो, तुम्ही किती पण औषध करा, कितना भी किती पण बड़े डॉक्टर के पास जाकर इलाज करो, मोठ्या डॉक्टरकडे जाऊन उपचार घ्या, चंगाई खुदा की ओर से मिलती है। आरोग्य हे देवाकडूनच मिळतं. बोलो, चंगाई आरोग्य खुदा की ओर से मिलती है। देवाकडून मिळतं. Praise the Lord. Praise the Lord. 12 साल का पीड़ित औरत को हमेशा याद रखना, 12 वर्षाच्या पीडित स्त्रीला नेहमी लक्षात ठेवा. सब कुछ लुट गया, सर्व लुटलं, दौलत लुट गई, पैसा लुटला, भिखारी हो गई, भिकारी झाली, डॉक्टरों के द्वारा उसकी बीमारी और बढ़ गई। डॉक्टरांच्या द्वारे तिचा आजारपण अजून वाढलं.
किसी ने तो यीशु के बारे में उसको बताया। कुणीतरी तिला येशूबद्दल सांगितलं। बस एक विश्वास, फक्त एक विश्वास कि अगर मैं यीशु के कपड़े के गोंदे को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। फक्त एकच विश्वास की मी प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या धाग्याच्या गोंड्याला एकदा जरी स्पर्श केला तर मी निरोगी होईल। बस आत्मिक जिंदगी की ओर उसने ध्यान दिया, फक्त तिने यीशु की ओर उसने ध्यान दिया कि अगर मैं यीशु के पास लौट जाऊंगी, मैं यीशु के पास आ जाऊंगी, मैं यीशु को छू लूंगी, मेरा 12 साल का बीमार ठीक हो जाएगा। 12 वर्षाचा आजार पण तो ठीक होईल। यही विश्वास से यीशु के पास आ जाओ। आणि ह्याच विश्वासाने येशूकडे या। तुम्हारी दौलत तुमको बचा नहीं सकेगी, तुमचा पैसा तुम्हाला वाचू नाही बड़े से शकणार। बड़ा डॉक्टर तुमको बचा न सकेगा, मोठ्यातला मोठा डॉक्टर वो आज यीशु तुमको बचा लेगा। तो आज येशू तुम्हाला वाचले। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हे प्रिया, आणि हे प्रिया, हे प्रिया मेरा भाई, आणि प्रिय माझ्या हे भावा, प्रिया मेरी आणि बहन, प्रिय माझी बहीण, जैसा तू आत्मिक उन्नति करता है जसं तू आत्मिक उन्नती वैसे करते तू सब बातों में उन्नति और भला चंगा रहे, यही मेरी दुआ है। तसं तू सर्व गोष्टींमध्ये चांगलं सुदृढ आणि निरोगी असं राहा हीच माझी इच्छा आहे, प्रार्थना है, प्रार्थना आहे, प्रेज़ द लॉर्ड, यही मेरी दुआ है। हीच माझी प्रार्थना आहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। जांचने का है, पाहायचं, परीक्षण करने का है, परीक्षण करायचं, पश्चाताप करने का पश्चाताप है। करायचा। हम किधर गिर गया है, आम्ही कुठं किधर पडलो, मैं कम गिर गया है, मी कुठे कमी किधर पडलो, समर्पण में कम है, कुठे समर्पण किधर मैंने मेरे वायदों को तोड़ दिया है, किधर मैंने यीशु को धोखा दे दिया है, किधर मैंने आज्ञाओं को तोड़ दिया कुठे है। आज्ञांचं मी मोडलं जांचो, आणि पाहा, परीक्षण करो परीक्षण करा। और देखो, आणि पहा बड़ा सा बड़ा बीमारी जो डॉक्टर नहीं ठीक करेगा, यीशु तुम्हारे जिंदगी में आकर ठीक करने लग देगा। मोठ्यातला मोठा आजार जो डॉक्टर ठीक नाही करू शकत, परंतु जर तुम्ही पश्चाताप केला तर येशू तुमच्या जीवनात येऊन ते सर्व आजार पण काढून टाकेल आणि तुम्हाला ठीक करेल। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. 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 हालेलुया। सारे मन से, सर्व मनाने, सर्व बुद्धि से, सर्व बुद्धीने, सब ताकत से, पूर्ण ताकत, सारे प्राण से पूर्ण प्राणाने, तो अपने खुदा से मोहब्बत करना। तू आपल्या देवावर प्रेम कर। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. सारे बुद्धि से, सर्व बुद्धीने, सारे ताकत से, सर्व ताकत, सारे प्राण से सर्व प्राणाने, तू अपने खुदा पर प्यार करना। तू आपल्या देवावर प्रेम कर। Praise the Lord. Hallelujah. अपने पत्नी से भी ज्यादा खुदा से प्यार कर, आपल्या बायकोपेक्षा जास्त देवावर प्रेम अपने कर। पति से भी ज्यादा खुदा से प्यार आपल्या कर, नवऱ्यापेक्षा जास्त देवावर अपने प्रेम कर। रिश्तेदारों से भी ज्यादा खुदा से प्यार आपल्या कर, नातेवाईकांपेक्षा जास्त देवावर प्रेम अपने कर। पिता और अपने माँ से भी ज्यादा खुदा से प्यार आपल्या कर। आईबापापेक्षा जास्त देवावर प्रेम कर। और जब तू खुदा से प्यार करेगा, आणि जेव्हा तू देवावर प्रेम करशील, जमीन पर के सारे रिश्ते ठीक हो जाएंगे। पृथ्वीवरचे सर्व नाते व्यवस्थित होतील। Praise the Lord. अगर पति पत्नी का रिश्ता बिगड़ा है, आपल्या नवरा बायकोचं नातं हे बिघडले, खुदा से प्यार करने से तुम्हारे पति पत्नी के रिश्ते अच्छे होने लग जाएंगे। देवावर प्रेम करण्याच्या द्वारे तुमचे नवरा बायकोचे नाते संबंध आहेत ते चांगले होतील। अगर आप खुदा से प्यार करेंगे जर तुम्ही देवावर प्रेम कराल तो बाप माँ और बच्चों के रिश्ते ठीक हो जाएंगे। आणि बाप आणि लेकराचे नाते हे व्यवस्थित होतील। बाप माँ और बच्चों के रिश्ते ठीक हो बाप जाएंगे। आणि लेकराचे नाते व्यवस्थित होतील। अगर आप खुदा से प्यार करेंगे जर तुम्ही देवावर पूरे प्रेम दिल कराल, से, पूर्ण पूरे हृदयाने, मन से, पूर्ण मनाने, पूरे बुद्धि से, पूरे ताकत से, पूरे प्राणों से, तो भाई बहनों के रिश्ते ठीक हो जाएंगे। भावा बहिणीचे नाते ठीक होतील। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा रिश्ता खुदा के साथ ठीक नहीं, आमचं नातं देवासोबत ठीक नाही इसलिए जमीन पर के रिश्तों में खटास और जहर भरा है। आणि म्हणून पृथ्वीवरच्या नात्यांमध्ये ते कडूपणा आणि विष पसरले प्रेज़ द लॉर्ड। पति पत्नी के बीच में कितना झगड़ा है, आणि नवरा बायकोमध्ये किती भांडण आहे, रोज दिन झगड़ा है। दररोज भांडण आहे। याद करो शादी का वो पहला दिन, आणि 8वा तो लग्नाचा पहिला दिवस, शादी का वो पहला दिन, लग्नाचा तो पहिला दिवस, पहली रात, पहिली रात, जहाँ पति पत्नी बिस्तर पर क्या बातें करते हैं, आणि- कैसी बातें करते हैं, कौन से ढंग से बातें करते आणि हैं। ज्या ठिकाणी नवरा आणि बायको पहिल्या दिवशी घरामध्ये आपल्या अंतरुणावर कशा रीतीने एकमेकांसाठी बोलतात, किती प्रेमाने बोलतात, काय गोष्टींवर बोलतात, त्या कुठल्या पद्धतीने बोलतात, त्या सर्व गोष्टी आठवा। याद करो, क्या वो काय ते रात की बातें आज होती है क्या? काय त्या रात्रीची गोष्टी, त्या रात्रीच्या गप्पा आज होतात काय? Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। या पहली रात को आपका पति ने आप पर गुस्सा किया था क्या? पहिल्या रात्री तुमच्या नवऱ्याने तुमच्यावर तुम्हाला
राग दिला होता का? क्या पहले रात को आपके पत्नी ने आपको 2 कान के नीचे बजाई थी क्या? पहिल्या रात्री तुमच्या बायकोने तुमच्या कानामागं जाऊन वाजवलं होत्या का? पहली रात को तो पहिल्या रात्री तर उसका पति उसके लिए सलमान खान था। तिच्या नवरा तिच्यासाठी सलमान खान होता. Praise the Lord. हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. क्या वो प्यार अभी है क्या? काय ते प्रेम आता आहे वो का? प्यार इसलिए नहीं ते है प्रेम याच्यासाठी कभी नाही. तुमने अपने पति से और पत्नी से प्यार ही नहीं किया था, वो वासना था। आणि तेव्हा तुम्ही तुमच्या बायको किंवा नवरा प्रेम केलंच नव्हतं, कारण ते प्रेम नसून ती वासना होत्या. Praise the Lord. अब खुदा से प्यार करो, आता देवावर प्रेम करा. सबसे ज्यादा खुदा से प्यार करो। सर्वात जास्त देवावर प्रेम फिर करा. आपका जमीन पर का हर रिश्ता ठीक हो जाएगा। मग तुमच्या पृथ्वीवरचं प्रत्येक नातं हे व्यवस्थित Praise होईल. the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। सच्ची मोहब्बत क्या है? खरं प्रेम काय आहे? सच्ची मोहब्बत क्या है? प्रेम काय आहे? सच्ची मोहब्बत बलिदान मांगता है। आणि खरं प्रेम जे आहे ते बलिदान मागतं. Praise the Lord. पति ने नवऱ्याने पहले रात को पहले रात बलिदान नहीं किया। बलिदान नाही केलं. पति ने पहले रात को जो बातें की आणि नवऱ्याने जे पहिल्या रात्री जे या गोष्टी पत्नी केल्या, ने जो अपने पति के साथ पहले रात को वो बातें की, आणि ज्या बायकोने पहिल्या रात्री आपल्या नवऱ्यासोबत ज्या गोष्टी केल्या, उसने अपने स्वभाव को दबा कर रखा त्यांनी आपल्या स्वभावांना दाबून कि ठेवलं. मेरा स्वभाव मेरे पति को पता ना चले, की माझा स्वभाव माझ्या नवऱ्याला कळू नये, मेरा स्वभाव मेरे पत्नी को पता ना चले। माझा स्वभाव माझ्या बायकोला कळू पहली नये. रात को पता चलेंगे तो कैसा हो जाएगा? पहिल्याच रात्री जर कळलं तर कसं होणार ना? Praise the Lord. हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। सच्चा मोहब्बत क्या है? खरं प्रेम काय आहे? सच्चा मोहब्बत कुर्बानियां बलिदान मांगता है। आणि खरं प्रेम जे आहे ते बलिदान मागतं. Praise the Lord. अगर कोई भाई किसी बहन से प्यार करता है, आणि जर कुठला भाऊ कुठल्या बहिणीवर प्रेम करतो, कोई बहन किसी भाई से प्यार करती कुठली बहीण कुठल्या भावावर है, प्रेम कोई पति करते, अपने पत्नी से, कुठला नवरा आपल्या बायकोवर कोई प्रेम करतो, पत्नी अपने पति से प्यार कुठली करता है, बायको आपल्या कोई नवऱ्यावर प्रेम बच्चे करते, अपने बाप और माँ से प्यार करता कुठली है। लेकरं आपल्या बाप आणि आईवर प्रेम तो करतात. वो प्यार के लिए वो अपने जिंदगियों में बलिदान करेंगे। तर त्या प्रेमासाठी ते आपल्या जीवनामध्ये ते बलिदान करतील, Praise the Lord. कुर्बानियां देंगे, बलिदान देतील, कुर्बानियां देंगे। बलिदान देतील. क्या कुर्बानियां देंगे? काय बलिदान अगर देतील? किसी पर गुस्सा आ रहा है जर कुणावर राग येतोय तो वो गुस्सा नहीं करेंगे। तर ते राग करणार नाही. Praise the Lord. किसी को मारने का दिल कर रहा है, गाली देने का दिल कर रहा है, तो वो उस गाली देने को और मारपीट को बलिदान कर देंगे। आणि ते शिव्या गाळीला आणि हानमार करायला ते बलिदान देऊन टाकतील त्याला. कुर्बानी ते देंगे। बलिदान देऊन टाकतील. यही सच्ची मोहब्बत है। आणि हेच खरं प्रेम आहे. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 दूसरा इतिहास, दुसरा इतिहास, तीसरा अध्याय, तिसरा अध्याय, एक वचन, सेकंड क्रॉनिकल्स, दुसरा इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 3 वर्स 1। दूसरा इतिहास, दुसरा इतिहास, तीसरा अध्याय, तिसरा अध्याय, एक वचन। एक वचन. दूसरा इतिहास, दुसरा इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल्स, दुसरा इतिहास, तीसरा, तिसरा अध्याय, 3 का 1। 3 से 1. तब सुलेमान ने यरूशलेम के मोरिया पहाड़ पर अपने इधर ध्यान दीजिए सब लोग, जब भाई पढ़ता है तो ध्यान से सुनना। हाँ, अपने पिता दाऊद द्वारा तैयार किए गए उस स्थान पर अर्थात यबूसी ओरनान के खलिहान में जहाँ यहोवा ने उसके पिता दाऊद को दर्शन दिया था, यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया। इधर देखिए, इथे पहा. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. दूसरा इतिहास, तीसरा अध्याय, एक वचन। दुसरा इतिहास, तिसरा अध्याय, एक वचन. सब ध्यान देना। सर्व लक्ष द्या. यहाँ एक बादशाह है जिसका नाम है सुलेमान, आणि या ठिकाणी एक राजा आहे, त्याचे नाव आहे शलमोन. और सुलेमान खुदा के लिए आणि शलमोन देवासाठी घर बनाने जा रहा देवासाठी घर बनवायला जाता. है। इधर ध्यान दीजिए, इथे लक्ष द्या. सुलेमान किसका बेटा है? शलमोन कुणाचा मुलगा आहे? दावीद बादशाह का बेटा। दावीद राजाचा. और दावीद बादशाह ने खुदा से वायदा किया, आणि दावीद राजाने देवाला वचन दिलं. बोला बोलला मेरा महल बनने से पहले खुदा मैं तेरा घर बनाऊंगा, बोलला माझं महल बनवण्याच्या आधी मी देवा तुझं घर बनवेल. लेकिन परंतु आसमान के खुदा ने बोला नहीं दाऊद,
स्वर्गातील देवाने बोलला, नाही दाविदा, तू मेरे लिए मेरा घर तैयार नहीं करेगा, तू माझ्यासाठी माझं घर बनवणार नाही, क्योंकि कारण तेरे हाथ तुझे हात बहुत खून से रंगे हुए हैं. कारण तुझे हात खूप रक्ताने भरलेले आहेत. तुझ्या हाताने रक्तपात केले. तेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं. तुझ्या हाताने खूप रक्तपात केलेला आहे. Praise the Lord. क्योंकि दाऊद ने बहुत सारे युद्ध किए थे कारण दाविदाने खूप सारे युद्ध केले, और बहुत लोगों को मार डाला था, खूप साऱ्या लोकांना मारून और टाकलं इसलिए होतं. उसके हाथों से बहुत खून बहा था. कारण त्याच्या हातून खूप सारं रक्त हे वाहिलेलं होतं. इसलिए खुदा ने बोला, तू मेरे लिए मेरा घर तैयार नहीं करेगा. म्हणून तू माझ्यासाठी माझं घर बनवणार नाही. पर परंतु सिस्टर ज्योति मेरे पास ध्यान दीजिए, पढ़ना बाद में, घर पर नहीं पढ़ते, अभी इधर पढ़ते, ध्यान दीजिए. Praise the Lord, please. दाऊद ने खुदा का घर बनाने के लिए दाविदाने देवाचं घर बनवण्यासाठी एक इंसान के पास गया और कहा, मुझे ये जगह चाहिए. आणि एका मनुष्याकडे गेला आणि बोलला, मला ही जागा पाहिजे. उसने पूछा, क्यों महाराज? तो बोलला, काय महाराज? उसने कहा, मैं यहाँ खुदा का घर बनाना तो चाहता बोलला, मी या ठिकाणी देवाचं मंदिर, देवाचं घर बनवू इच्छितो. हूँ. जब उसने ये सुना जेव्हा त्याने हे तो ऐकलं, उसने कहा, ये मैं जगह मुफ्त में तुझे खुदा का घर बांधने के लिए देता हूँ. जेव्हा त्याने ऐकलं तो मनुष्य बोलला की फुकट देवाचं घर बनवण्यासाठी मी ही जागा तुला देऊन टाकतो. Praise the Lord, सुनिए. ऐका. लेकिन दाऊद ने कहा, परंतु दावीद बोलला, मैं मी खुदा का घर बांधने के लिए मुफ्त में किसी का जमीन देने वाला नहीं. परंतु दावीद बोलला की मी देवाचं घर बांधण्यासाठी फुकट कुठलीही कुणाची जागा जमीन घेणार नाही. मैं खुदा का घर बांधने के लिए कीमत चुकाऊंगा. मी देवाचं घर बांधण्यासाठी मी किंमत मोजेन. और दाऊद ने वो जमीन खरीदी आणि दाविदाने ती जमीन विकत घेतली. और वो जमीन पहाड़ पर थी. आणि ती जागा जी आहे ती पर्वतावर होती. वो जमीन पहाड़ पर थी पर्वतावर जागा और होती. उस पहाड़ का नाम था मोरिया पर्वत. आणि त्या पर्वताचं नाव होतं मोरिया पर्वत. Praise the Lord. उस पहाड़ पर दाऊद ने खुदा के लिए जगह खरीदी. आणि त्या पर्वतावर दाविदाने देवासाठी घर बांधण्यासाठी सबसे जागा पहले घेतली. बताना मांगता हूँ, मोरिया इस शब्द का मतलब. आणि सर्वात आधी मोरिया ह्या शब्दाचा अर्थ सांगतो. मोरिया नामक पहाड़ पर खुदा के लिए दाऊद ने जमीन खरीदी. आणि मोरिया नामक पर्वतावर दाविदाने देवाच्या घर बांधण्यासाठी जागा विकत घेतली. मोरिया का मतलब मोरियाचा अर्थ वो जगह जिसको खुदा ने चुना है. ती जागा ज्या जागेला देवाने निवडलेला. मोरिया का मतलब मोरियाचा अर्थ वो जगह ती जागा जिसको जिला खुदा ने चुना है. देवाने निवडली. Praise the Lord. हालेलुया. यही वो जगह है हीच ती जागा आहे जहाँ हजारों साल पहले ज्या ठिकाणी हजारो वर्षांआधी हजारों वर्षांआधी अब्राहम ने अपने इकलौते बेटे इसहाक को कुर्बान किया था. अब्राहमाने आपल्या एका पुत्राला तिथं बलिदान दिलं होतं. पढ़ेंगे उत्पत्ति का 22 अध्याय पढ़ेंगे. उत्पत्ती 22 अध्याय वाचूया. उत्पत्ति का 22 अध्याय 1 और 2 वचन. उत्पत्ती 22 1 आणि 2. इन बातों के पश्चात इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ ऐसा हुआ कि खुदा ने इब्राहिम की परीक्षा ली इब्राहिम की परीक्षा ली और उससे कहा हे इब्राहिम. उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ. और उसने कहा, अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्यार करता है साथ लेकर मोरिया देश को जा. मोरिया देश, मोरिया पहाड़, मोरिया देश. और वहाँ एक पहाड़ पर वहाँ मोरिया नामक पहाड़ पर जिसे मैं तुझे बताऊंगा उसे होम बलि करके चढ़ाना. इधर देखिए, खुदा ने कब ये जगह चुनी? देवाने कधी जागा निवडली? दाऊद ने खरीद तभी नहीं, दाविदाने निवडली. हजारों साल हजारो वर्ष पहले आधी अब्राहम ने जब अपने इकलौते बेटे को जेव्हा आपल्या एकुलत्या पुत्राला अब्राहम ने अपने इकलौते बेटे को आपल्या एकुलत्या पुत्राला खुदा के कहे के अनुसार देवाच्या म्हणण्यानुसार मोरिया पर्वत पर मोरिया पर्वतावर बलिदान करने को ले चला गया. बलिदान करायला निघून गेला. तभी से खुदा ने वो जगह अपने लिए चुनी. तेव्हापासून देवाने ती जागा आपल्यासाठी निवडली मेरा घर उस जगह पर बने. की माझं घर त्या ठिकाणात बने. Praise the Lord. मोरिया शब्द का अर्थ मोरिया शब्दाचा अर्थ वो जगह ती जागा जिसे खुदा ने चुनी.
जिला देवाने निवडले. Praise the Lord. अब्राहम मोरिया पहाड़ पर चढ़ा, अब्राहम मोरिया पर्वतावर चढला. वहाँ मोरिया पहाड़ पर चढ़ा, अपने बेटे को साथ में लेकर चढ़ा, आपल्या मुलाला सोबत घेऊन अपने चढला. बेटे के लिए वेदी बांधी आपल्या मुलासाठी वेदी और बांधली. वेदी पर अपने बेटे को बांध दिया. आणि वेदीवर आपल्या मुलाला बांधून टाकलं. Praise the Lord. हालेलुया. वहाँ अब्राहम ने क्या सीखा? त्या ठिकाणी अब्राहमाने काय शिकलं? अब्राहम ने खुदा की राहों को बारे में सीखा, आणि अब्राहमाने देवाच्या मार्गांबद्दल शिकलं. कुर्बानियों की राहों के बारे आणि में बलिदानांच्या कि अगर मुझे मार्गांबद्दल शिकलं. पहाड़ पर चढ़ना है, जर मला खुदा के पास जाना है, देवाकडे तो जायचं आहे. मुझे कुर्बानियां देनी पड़ेगी. तर मला बलिदान द्यावं लागेल. Praise the Lord. और वहाँ आणि तिथे अब्राहम ने सिर्फ सीखा नहीं, अब्राहमाने फक्त सीखा नहीं, शिकलाच तो नाही उसने अपनी फक्त. कृति के द्वारा अपने बेटे को वहाँ कुर्बान किया. आणि त्याच्या आपल्या कृतीच्या द्वारे त्याने आपल्या मुलाला त्या ठिकाणी बलिदान केलं. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया. और उसी जगह को आणि त्याच जागेवर खुदा ने पवित्र किया, देवाने पवित्र पवित्र किया, पवित्र केलं. पवित्र किया, पवित्र केलं. चुना निवडलं. कि हजारों साल के बाद की हजारो वर्षांच्या नंतर सुलेमान मेरे लिए इस जगह पर घर बनाए. शलोमोन माझ्यासाठी या ठिकाणी माझं घर Praise the बनवलं. Lord. Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया. 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 खुदा अपना घर बांधने के लिए किस जगह को चुनता है? देव आपलं घर बांधण्यासाठी कुठली जागा निवडतो. जहाँ कुर्बानियां देने के लिए लोग तैयार है, खुदा उस जगह पर अपना घर बांधता ज्या है. ठिकाणी लोक बलिदान देण्यासाठी तयार आहे देव त्या ठिकाणी आपलं घर बांधण्यासाठी त्यांना निवडतो. Praise the Lord. जो लोग कुर्बानियां देने को तैयार नहीं, वहाँ खुदा का अपना घर बनाता नहीं. आणि जे लोक बलिदान द्यायला तयार नाही त्या ठिकाणी देव त्याचं घर बांधायला तयार नाही. Praise the Lord. मोरिया पर्वत पर अब्राहम ने कई साल पहले अपने बेटे को कुर्बान किया. आणि मोरिया पर्वतावर तिथे अनेक वर्षांच्या आधी अब्राहमने आपल्या पुत्राला त्या ठिकाणी बलिदान केलं. और उसके बहुत सालों के आणि बाद त्याच्यानंतर खूप वर्षांच्या दाऊद ने नंतर वो जगह खरीदी. दाविदाने ती जागा Praise घेतली. the Lord. हालेलुया. कितना सुंदर योजना कितनी सुंदर है. योजना कुर्बानियों है. की जगह को खुद दाऊद ने खरीदा आणि बलिदानाच्या ठिकाणाला दाविदाने विकत और घेतलं. सुलेमान ने खुदा के लिए वहाँ घर बांधना शुरुआत आणि की. शलोमोन राजाने त्या ठिकाणी देवासाठी घर बांधायला सुरुवात Praise केली. the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. आज मोरिया पर्वत वहाँ है, आणि आज मोरिया पर्वत तिथे वहाँ आहे. वहाँ खुदा का मंदिर है. आणि त्या ठिकाणी देवाचं मंदिर आहे. Praise the Lord. लेकिन आज नया नियम में परंतु आज वो मोरिया पर्वत कहाँ है? ते मोरिया पर्वत कुठे आहे? वही हमारा दिल. आमचं हृदय. वो मोरिया पर्वत और किधर नहीं तो वो हमारा. ते मोरिया डोंगर अजून कुठे बोलो मोरिया पर्वत और कहीं नहीं, आणि मोरिया डोंगर अजून कुठे वो नाही. मेरा दिल है. आमचं हृदय आहे. Praise the Lord. पूरा दिल से खुदा से मोहब्बत का है. पूर्ण हृदयाने देवा प्रेम Praise the करतो. Lord. वो दिल है तुम्हारी जगह जो खुदा चुनता है. आणि ते तुमचं हृदय आहे जो देव निवडतो. Praise the Lord. वो तुम्हारे दिल में रहना चाहता तुमच्या है. हृदयात राहू इच्छितो. खुदा ने तुम्हारे दिल को चुना है. देवाने तुमच्या हृदयात खुदा तुम्हारा निवडलं आहे. दिल पवित्र करना चाहता देव है. तुमचं हृदय पवित्र करू लेकिन इच्छितो. जब तक तुम संसार की बातों तुम्हारे दिल से निकालेंगे नहीं, खुदा उस दिल को पवित्र कर नहीं सकता. परंतु जोपर्यंत तुम्ही जग आणि जगी गोष्टी तुमच्या हृदयात तुम्ही बाहेर काढणार नाही तोपर्यंत तुमचं हृदय तो शुद्ध करणार नाही आणि निवडणार नाही. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. खुदा चाहता है देव इच्छा कि करतो तुम्हारे दिल को तुम खाली कर देना. आणि देव इच्छा करतो तुमच्या हृदयाला तुम्ही रिक्त मोकळं करू. सांसारिक बातों से, सर्व संसारिक शारीरिक बातों से, शारीरिक गोष्टींचे, वासनाओं से, वासनेचे, लोभ से, लोभापासून, लालच से, लालचपासून, इन सारी बातों से तुम तुम्हारा दिल खाली करो. सर्व गोष्टींच्या द्वारे तुम्ही तुमचं हृदय हे मोकळं करा. तब जब वो दिल खाली होगा, आणि जेव्हा ते हृदय मोकळं रिक्त होईल खुदा उस घर में आएगा, तुम्हारे घर में रहेगा. आणि देव त्या घरामध्ये येईल आणि तो तुमच्या सोबत तुमच्या घरात राहील. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 पहिला कोरिन्थियों का 6 अध्याय 19 वचन. पहिला करंती 6:19 वचन. पहिला कोरिन्थियों का 6 अध्याय पहिला करंती 6:19 वचन. वचन. 3 अध्याय 3 अध्याय 16 और 17 वचन. 16 आणि 17 वचन. पढ़िए. क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि तुम में से प्रत्येक की देह तुम में से प्रत्येक का शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में है जो तुम में है और जिसे तुमने खुदा से पाया है और जिसे तुमने खुदा से पाया है और कि तुम अपने नहीं हो कि तुम अपने नहीं हो.
3 अध्याय 16-17, 6:19 पढ़ने के बाद 3:16-17। क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा के मंदिर हो? तुम खुदा के, तुम्ही किधर रहता है खुदा? देव कुठे राहतो? तुम खुदा के, तुम्ही देवाचे, तुम खुदा के, बोलो मैं खुदा का मंदिर हूँ। तुम्ही देवाचे जोर से बोलो मैं खुदा का मंदिर हूँ, मैं खुदा का मंदिर हूँ, मैं खुदा का मंदिर हूँ। खुदा मेरे अंदर रहता है, खुदा ने मेरे दिल को चुना है। मैं मेरे दिल को खाली करूंगा ताकि खुदा मेरे साथ रह सके। देव माझ्यासोबत राहू शकेल. पढ़िए। हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा के मंदिर हो और खुदा का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई खुदा के मंदिर को नष्ट करे तो खुदा उसे नष्ट करेगा, क्योंकि खुदा का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। खुदा का मंदिर कैसा है? देवाचं मंदिर कसं आहे और कोई उस मंदिर को आणि त्या मंदिराला कोणी भ्रष्ट करना चाहे, नष्ट करू इच्छितो, भ्रष्ट 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 करू इच्छितो, नष्ट भ्रष्ट, भ्रष्ट करू इच्छितो, अपवित्र, अपवित्र करू इच्छितो, अशुद्ध, अशुद्ध करू इच्छितो, खानेड़ा, घाणेरडा करू इच्छितो, तो खुदा उसका नाश करे। तर देव त्याचा नाश करेल. देखो तुमने तुम्हारे शरीर से कितने गंदे गंदे काम किए। बघा तुम्ही तुमच्या शरीराच्या द्वारे किती घाणेरडी कामं केली. How have you defiled your body? तुम्ही तुमच्या शरीराला कसं घाणेरडं करून टाकलेलं आहे. ऐसलो कैसा तुम तुम्हारा शरीर को गंदा करता है। तुम्ही तुमच्या शरीराला कसं घाण जो करता. खुदा का मंदिर है, हे देवाचं मंदिर आहे, जिसका आत्मा तुम्हारे अंदर बसा है, त्याचा आत्मा तुमच्यामध्ये खुदा वस्ती का करतो. मंदिर पवित्र है। देवाचं मंदिर पवित्र आहे ऐसलो और हम अशुद्ध और अपवित्र। आणि आम्ही अशुद्ध न पवित्र आहोत. ऐसलो ऐसलो हालेलुया। अपवित्र जीवन जी रहा है, जर अपवित्र जीवन जगत अशुद्ध आहे, जीवन जी रहा अशुद्ध है, जीवन जगत आहे, गंदा गटर में पड़ा हुआ जीवन, घाणेरडं गटरात पडलेलं ऐसा जीवन आहे. शरीर को खुदा नाश कर दे। आणि अशा शरीराला देव नाश करेल. मैं नहीं बोल रहा, मैं पढ़ता हूँ इंग्लिश में। डोंट टू रियलाइज, तुम्हाला तुम्हाला हे अनुभव होत नाही का? तुम्हाला जाणीव जाणीव। तुम्हाला हे जाणवत नाही का? डोंट टू रियलाइज तुम्हाला हे जाणवत नाही का? that all of you together are the house of God, तुम्ही सर्वजण मिळून देवाचं मंदिर आहात and that the Spirit of God lives among you in His house. आणि तुमच्यामध्ये देवाचा आत्मा हा वस्ती करतो. If anyone defiles and spoils God's home, आणि जर कोणी देवाच्या घराला अशुद्ध करतो, अशुद्ध करतो, God will destroy him. देव त्याचा नाश करेल. God will destroy him. देव त्याचा नाश करेल. God will destroy देव him. त्याचा नाश God करेल. will destroy him. नाश जो करेल. कोई भी खुदा के मंदिर को अशुद्ध करेगा, जो कोणी देवाच्या मंदिराला वो अशुद्ध करेल, पवित्र करेगा। अपवित्र करेल. कैसा होता है हमारा शरीर अशुद्ध? आमचं शरीर अशुद्ध निंदा कसं करते निंदा हैं, करतो. चुगली करते हैं, करतो. झगड़ा करते हैं, करतो. गालियां देते हैं, करतो. मारा पीटी करते हैं, करतो. अशुद्ध करते हैं। अशुद्ध करतो. खुदा उस शरीर को नाश कर दे। देव त्या शरीराला नाश करेल. Praise the Lord. हालेलुया. क्योंकि तुम्हारा शरीर कारण तुमचं खुदा का शरीर मंदिर है देवाचं मंदिर और आहे वो आणि तो पवित्र है। पवित्र आहे. बोलो खुदा पवित्र है, देव पवित्र आहे. बोला खुदा पवित्र है। देव पवित्र आहे. Praise the Lord. हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. तुमको इन सारी बातों की कुर्बानियां देनी पड़ेगी। तुम्हाला या सर्व गोष्टी सच्चा प्यार में कुर्बानियां आती खऱ्या है। प्रेमामध्ये क्या आता है? काय येतं? गुस्सा आ रहा है तो कुर्बानी दो। आणि राग येतो तर बलिदान द्या. गालियां देने को आता है, उस गाली की कुर्बानी दो। आणि शिव्या द्यायला येतं तर त्या शिवीचं बलिदान द्या. Praise the Lord. मारा पीटी करने का इच्छा होता है, उसको कुर्बानी करो। आणि हानमार करून वाटतं तर त्याला बलिदान मोरिया द्या. पर्वत पर जाकर कुर्बान करो। आणि मोरिया डोंगरावर जाऊन अपने शरीर को पवित्र जीवित ऐसा बलिदान चढ़ाओ। आपल्या शरीराला पवित्र जिवंत असं बलिदान म्हणून चढवा. Praise the Lord. हालेलुया. यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आणि हीच तुमची आत्मिक सेवा आहे. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. जो कोई भी इस खुदा के मंदिर को भ्रष्ट करेगा, जो कोणी देखील या देवाच्या मंदिराला नाशवंत करेल, अशुद्ध करेल, खुदा उसका नाश करेगा। देव त्याचा नाश करेल. Praise the Lord. Hallelujah. 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 खुदा के लोग, देवाचे लोक यही वो जगह है, हीच ती जागा आहे. मोरिया, मोर्या जिस जगह पर खुदा अपना घर, अपनी कलीसिया बांधता है। ज्या ठिकाणी देव आपलं घर, आपली मंडळी बांधतात, Praise the Lord. जहाँ ज्या ठिकाणी उसके चुने हुए लोग आते हैं, ज्या ठिकाणी त्यांचे निवडलेले लोक आहेत, जहाँ ज्या ठिकाणी उसके लोग
त्याचे लोक कुर्बानियां बलिदान देते हैं। बलिदान देतात, Praise the Lord। अपने गलत स्वभाव को छोड़ते आपल्या हैं, चुकीच्या अपने स्वभावाला गलत सोडतात, भाषा को छोड़ते आपल्या चुकीच्या हैं। भाषेला सोडतात, Praise the Lord। गुस्से को छोड़ते रागाला हैं, सोडतात, गंदी आदतों को छोड़ते हैं, भांडण्याच्या बलिदान सोडतात, करते कि प्रभु मुझे इनसे प्यार नहीं है, आणि कुर्बान्या बलिदान देतात की देवा मला ह्याच्यावर प्रेम मैं नाही, तुझसे मोहब्बत करता हूँ देवा मी तुझ्यावर प्रेम और करतो, तुझसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, आणि देवा मी तुझ्यावर एवढं ये प्रेम सब करतो, गलत बातों को छोड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। या सर्व घाणेरड्या गोष्टी सोडायला मी तयार आहे। Praise the Lord। अगर आप छोड़ने को तैयार नहीं जर तुम्ही सोडायला तयार नाही तो खुदा अपनी कलीसिया अपना घर वहाँ जगह नहीं बांधेगा। तर देव आपलं मंडळ आपलं घर आपली मंडळी त्या ठिकाणी त्या घरात बांधणार नाही, Praise the Lord। Hallelujah। वहाँ प्रभु अपना घर बनाता है जहाँ पवित्र लोग आते हैं, आणि देव त्या ठिकाणी आपलं घर बनवतो ज्या ठिकाणी पवित्र लोक जहाँ लोग व्यसन और वासना से भरे नहीं। ज्या ठिकाणी व्यसनी वासनाने लोक भरलेले नाही, Praise the Lord। वहाँ अब्राहम के जैसे विश्वासी लोग हैं। ज्या ठिकाणी अब्राहमासारखे विश्वासनार लोक Praise आहेत, the Lord। वहाँ अय्यूब के जैसे ज्या ठिकाणी योबासारखे अय्यूब के जैसे लोग हैं कि भले वो पूरा बर्बाद हो गया तो भी खुदा पर विश्वास करता जरी तो है। पूर्णतः नष्ट झाला तरी देखील तो देवावर विश्वासच करतो, Praise the Lord। वहाँ शद्रक और मेशक और अबेदनगो जैसे लोग हैं, त्या ठिकाणी ज्या ठिकाणी शद्रक मेशक आणि अबेदनगो सारखे लोक आहेत, आग में भी डाला तो भी खुदा पर विश्वास करते आगे हैं। जरी टाकलं तरी देवावर विश्वास Praise the करतात, Lord। वहाँ दाऊद जैसे लोग हैं, त्या ठिकाणी दाविदासारखे चाहे लोक आहेत, वो नाच कर उसके कपड़े निकल गए नंगा हो गया तो भी खुदा की आराधना में मग्न त्या है। ठिकाणी तो नाचून नाचून त्याचे कपडे वस्त्र निघून गेले, तो नग्न झाला तरी देखील तो देवाची आराधना करत आहे। अशा अशा लोक अशा आराधना में मग्न है। आराधनेत तो मग्न आहे। Praise the Lord। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे कलीसिया में अशा जहाँ मंडळी लोग कुर्बानी देने को तैयार है, लोक या ठिकाणी बलिदान खुदा देतात अपना घर बांधता है। देव आपलं घर बांधतो, Praise the Lord। जहाँ उसके लोग या ठिकाणी त्याचे हर लोक गंदी आदतों को कुर्बान कर रहे हैं। प्रत्येक घाणेरड्या सवयाला ते बलिदान देतात। Praise the Lord। एदेन की वाटिका में क्या हुआ? आणि एदेनच्या बगीच्यामध्ये ध्यान काय झालं? दीजिए, एदेन की वाटिका में क्या हुआ? एदेनच्या बगीच्यात काय झालं? एदेन की वाटिका में एदेनच्या बगीच्यात आदम और हवा ने आदम जो हवा ने काम किया, जे काम जो केली, कृति की, ज्या कृती उससे केल्या, उन्होंने क्या साबित किया? त्याच्याद्वारे त्यांनी काय साबित केलं? सिद्ध काय केलं? काय सिद्ध उन्होंने केलं? क्या साबित किया? काय सिद्ध केलं? खुदा की देवा तू कीमती नहीं है हमारे लिए, तू मौल्यवान नाहीयेस आमच्यासाठी, पर देख ये फल कितना लुभावना है, परंतु हे फळ बघ किती मोहक देख आहे, ये फल कितना स्वादिष्ट है, सौदारा है, आणि बघ हे फळ किती चवदार आहे, ये खाने से हमको अच्छा लगा, आणि खाल्याने आम्हाला मुझे देखने से मेरे आंखों को मैं ये फल भाग आया, आणि बघण्याच्या द्वारे हे फळ माझ्या डोळ्याला एकदम ये फल खाने से मेरे दिल में शांति और खुशी पैदा हो आणि गई। हे फळ खाल्ल्याने माझ्या हृदयामध्ये शांती आणि आनंद उत्पन्न इसलिए झाला, तू नहीं, म्हणून तू नाही, तेरे बनाई हुई बातें हमारे लिए कीमती है, तू बनवलेल्या गोष्टी आमच्यासाठी मौल्यवान तेरी आहेत, सृष्टि की हुई बातें हमारे लिए कीमती है। तू निर्माण केलेल्या गोष्टी आमच्यासाठी तू हमें खुशी नहीं दे रहा है, तू आम्हाला आनंद देत पर नाही, तेरी बनाई हुई, तेरी पैदा की हुई, तेरी सृष्टि की हुई बातें हमें खुशी दे रही तू है। बनवलेली, तू निर्माण केलेली, तू उत्पन्न केलेली गोष्टी आम्हाला आनंद देत आहे, Praise the Lord। ये फल हमको आनंद दिया है, आणि फळ आम्हाला आनंद ये देत फल आहे. हमको शांति दिया है, ये फल ने हमारी भूख मिटाई है, ये दिखने में भी लुभावना है, मेरे आंखों को अच्छा लगा है, पर ये बातें तू नहीं दे सकता, परंतु या गोष्टी तू नाही देऊ पर शकत, तेरी बनाई हुई बातों ने ये सारी बातें दी है। परंतु तुझ्या हाताच्या कृत्याच्या निर्मितीने मला ह्या सर्व गोष्टी दिल्या आहेत. अफसोस, दुःखाची गोष्ट, दुखद का बात है, दुःखाची गोष्ट आहे, आज हजारों लाखों मसीह आज हजारो लाखो ख्रिस्तीजन यीशु से ज्यादा उसके पैदा की हुई बातों पर ही प्यार करते हैं। येशूपेक्षा जास्त त्याच्या निर्मितीवर जास्त ते प्रेम Praise the करतात. Lord। हालेलुया। अगर यीशु से प्यार करते तर येशू प्रेम केलं असते तो तर यहाँ होते, तर इथे असते, यीशु से प्यार करते येशू प्रेम केलं असते तो यहाँ होते। तर इथे असते. Praise the Lord। Hallelujah। हालेलुया। Hallelujah। यहाँ हर एक व्यक्ति इधर आया हुआ भी किंवा मग इथे ऐसा ही है, असाच वो आहे. अपने कृति और काम के द्वारा यही बताता है कि खुदा तुझसे ज्यादा मैं मेरे पत्नी से प्यार करता हूँ। आणि तो त्या आपल्या कृतीच्या द्वारे करण्याच्या द्वारे ते हेच दाखवतात, सांगतात की देवा तुझ्यापेक्षा जास्त मला माझी बायको महत्वाची आहे, Praise the Lord। तुझसे भी ज्यादा मेरा पति आणि तुझ्यापेक्षा जास्त माझा नवरा कीमती है। मौल्यवान आहे, Praise the Lord। तुझसे भी ज्यादा मेरे बच्चे कीमती है। तुझ्यापेक्षा जास्त मौल्यवान माझे लेकरं आहे. बच्चे किसने दिए? लेकरं कोणी बोलने दिली? के लिए प्रभु ने दिए। बोलण्यासाठी प्यार किससे करते? प्रेम कुणावर करता? कैसा भी बच्चा हो, कसं पण लेकरू असो, फाटका हो, नाटका हो, दारुडा हो, बेवडा हो, गुंडा हो, मर्डरर हो,
खुदा से ज्यादा उससे प्यार करो। फाटकावर तुमका असो मर्डर असू दे आणि काही गुंड असू दे परंतु देवापेक्षा जास्त त्याच्यावरच प्रेम करा. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. Hallelujah. 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 इसलिए जमीन पर के रिश्ते खराब है. म्हणून पृथ्वीवरचे नाते खराब आहे. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आप हर एक का कृति से आप देखो आपका कृति जांचो और आप क्या खुदा को कह रहा है. तेव्हा प्रत्येकाच्या कृतींच्या द्वारे तुम्ही पारखा की तुम्ही बघा देवाला तुम्ही काय बोलत आहात. यही हेच खुदा तू जरूरी है. देवा तू गरजेचा मेरे आहे. लिए मेरा घर, माझ्यासाठी माझं घर, मेरा पत्नी, माझा मेरा नवरा, पति, माझा मेरे बायको, बच्चे, माझे लेकरं, मेरा काम, माझं काम, मेरा पैसा माझा पैसा, और मेरा वक्त भी बहुत कीमती है. आणि माझा वेळ तेरे खूप पास महत्त्वाचा मेरे आहे. लिए वक्त भी देने के लिए नहीं है. माझ्याकडे तुझ्यासाठी वेळ देखील द्यायला नाही. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया. यही आप कह रहे हैं. आणि हेच आम्ही म्हणत आहोत. खुदा ने बनाई हुई बातों से आप प्यार करते हैं. देवाने बनवलेल्या गोष्टींवर आम्ही पिछले प्रेम बार करतो. बताया ना, मागच्या वेळेस सांगितलं नाक ना, किसने बनाया? नाक कुणी बनवलं? किसने बनाया? कुणी बनवले? नाक किसने बनाया? अरे बोलो ना जोर में. खुदा ने नहीं प्रभु, ये नाक तुम ठीक नहीं बनाया. नाही देवा तू नाक व्यवस्थित नाही बनवलं. सोनार से टीचकर बोलेंगे अब ये अच्छा, सोनाराकडनं टोचून बोलणार मग म्हणणार की आता चांगलं. अब ये आता हे देख कितना मैंने कैसे बनाया, बघ मी कसं बनवलं किती मैंने नाक चांगलं में आहे. डाला के नहीं. आता नाकात टाकलं ये ना. अच्छा. हे चांगलं. Praise the Lord. हालेलुया. 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 खुदा ने बनाया वो अच्छा नहीं, देवाने बनवलेलं हमने चांगलं आहे. बनाया आप. आम्हीच बनवलेलं आता चांगलं. Praise the Lord. हालेलुया. 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 खुदा ने बनाया और सृष्टि को प्यार करने वाला मूर्ति पूजक है. आणि खुदा ने बनाया हुआ उसको प्यार करने वाला मूर्ती पूजक है. देवानी सृष्टी केलेलं त्यावर प्रेम करणारा मूर्ती पूजा करणारा आहे. Praise the Lord. खुदाने बनाया हुआ, देवानी जे काही सृष्टी केलं आणि त्या सृष्टीवर जो प्रेम करतो तो मूर्ती पूजा करतो. Praise the Lord. पढ़ेंगे रोमियो का 1:25. रोमकरास 1:25. क्योंकि उन्होंने खुदा की सच्चाई के बदले हाँ, झूठ को अपनाया उन्होंने खुदा की सच्चाई के बदले झूठ को अपनाया और सृष्टि की आराधना और क्या की? सृष्टि की आराधना की और सेवा की, न कि उस सृष्टिकर्ता की हाँ. जो सर्वदा धन्य है. Praise the Lord. आमीन. आमीन. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया. देखो किसकी आराधना की? कुणाच्या त्यांनी आराधना केली? सृष्टि की आराधना की. सृष्टीची आराधना केली. पेड़ को पूजा, पौधों को पूजा, घर को पूजा, औरत को पूजा, मर्द को पूजा, बच्चों को पूजा. आणि झाडांना आणि नवऱ्याला बायकोला लेकरांना त्यांनी पूजलं. Praise the Lord. मसीह लोग करते हैं ना. ख्रिस्ती करतात ना. पूजा करना मतलब थाली घुमाना नहीं है. करना म्हणजे फक्त ती तुमने गाडी प्यार घेऊन किया नाही. मतलब तुमने मूर्ति पूजा की. तुम्ही प्रेम केलं म्हणजे मूर्ती पूजा केली. Praise the Lord. जिसने बच्चा दिया यांनी ते लेकरं दिले उसकी आराधना तुम नहीं कर रहे. त्याची आराधना तुम्ही नाही करत. बस नाम के लिए बोलते फक्त हम नाव प्रभु से सांगितलं. प्यार आणि करते. प्रभूवर प्रेम करतो नाही. झूठ है आपका. खोटं आहे तुमचं प्रेम. जांचने का, पारखायचं, परीक्षण करने का. परीक्षण करायचं. Praise the Lord. हालेलुया. सिर्फ आप नहीं, तुम्हीच फक्त नाही. हजारों करोड़ों मसीह ये भी ऑनलाइन वाले भी यही कर रहे हैं. आणि हजारो लाखो करोडो ख्रिस्ती जन आम्ही ऑनलाईन पण हेच करत आहेत. ऑनलाइन जितना भी जुड़ा हुआ है प्रभु से प्यार नहीं, तेव्हा प्रभूवर प्रेम नाही, अपना परिवार से प्यार है. आपल्या कुटुंबावर प्रेम आहे. काम 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 को ज्यादा जरूरी है. कामाला जास्त महत्व आहे. Praise the Lord. हालेलुया. किसने काम दिया? काम कोणी दिलं? सच में. खरंच फिर प्रभु के दिन को क्यों भूल बैठे हो? प्रभूच्या दिवसाला का विसरला? प्रभु के दिन को क्यों भूल बैठे हो? अगर प्रभु काम देता है प्रभू काम देतो. तो प्रभु का प्रार्थना का दिन को तुम इधर हो ना. तर प्रभूच्या प्रार्थनेच्या और अगर तुम्हारा काम गया आणि जर तुमचं काम गेलं तो प्रभु तुमको दूसरा काम देगा क्या नहीं? प्रभू दुसरं काम तुम्हाला देणार का नाही? Praise the Lord. देगा क्या नहीं? देणार का नहीं. नाही. काम था, काम छोड़कर आ नहीं सकते. पगार का दिन था, मेरा पति काम पर गया, मेरी पत्नी उधर गई, मेरी पत्नी ने बोला मैं जा रही हूँ, तू भी मत जाना. जाऊ नकोस. Praise the Lord. बोलते क्या नहीं? बोलतो का नाही? किसने
पे प्यार करके सोचो। पुन्हा प्रेम करता विचार करा. लेकिन परंतु अब्राहम ने इसके खिलाफ की बातें की। अब्राहमाने याच्या विरोधातल्या गोष्टी केल्या. मोरिया पर्वत पर मोर्या पर्वतावर उस दिन त्या दिवशी हजारों साल पहले हजारों वर्ष जब वो आधी अपने बच्चे को मोरिया पर्वत पर लेकर गया जेव्हा तो आपल्या मुलाला मोर्या डोंगरावर घेऊन गेला तो उसने इसके खिलाफ की बातें की जो आज तुम करते हो। आणि याच्या विरोधातल्या गोष्टी तुम्ही केल्या जे आज तुम्ही करता इसके विरोध की बातें की आणि याच्या विरोधाच्या गोष्टी जो केल्या आज तुम करते हो। जे आज तुम्ही करता. Praise the Lord। उसने अपनी कृति के द्वारा त्याने आपल्या कृतीच्या अपने द्वारे बेटे को वेदी पर बांधने के द्वारा आणि आपल्या मुलाला वेदीवर बांधण्याच्या अपना द्वारे चाकू उसके ऊपर उठाने के द्वारा आणि आपला चाकू त्याच्यावर उगारण्याच्या द्वारे उसने खुदा से कहा देवाला त्यांनी बोलला मेरा बेटा नहीं, माझा मुलगा नाही खुदा तू मेरे लिए कीमती है। देवा तू माझ्यासाठी मौल्यवान आहे. हालेलुया। Praise the Lord, praise the Lord, हालेलुया। खुदा मेरा बेटा मुझे खुशी नहीं देगा, देवा माझा मुलगा खुदा मेरा बेटा मुझे संभालेगा नहीं, खुदा बेटा मेरा सहारा नहीं, पर तू मेरी खुशी है, तू मेरी ताकत है, तू मेरा मददगार है, तू मुझे सहारा देगा। मला सहायता देणार Praise आहे. the Lord। और इसीलिए आणि म्हणून मोरिया पर्वत पर उसने अपने बेटे को कुर्बान किया। मोर्या पर्वतावर त्याने आपल्या मुलाला ये कहते बलिदान हुए दिला. हे म्हणत कि असतात खुदा मेरा बेटा मुझे खुशी नहीं देगा, तू मुझे खुशी देवा माझा मुलगा मला आनंद देणार नाही, तू मला आनंद देणार Praise आहे. the Lord, praise the Lord, हालेलुया, हालेलुया। ओ कलीसिया में अब्राहम जैसे लोगों के आणि त्या मंडळीमध्ये अब्राहमासारखे लोक Praise आहेत. the Lord। ऐसा कोई भी रुकावट है तो उसको निकालने के लिए भी तैयार हो असं जाए। कुठलं देखील अडथळा आहे तर त्या अडथळ्याला कुर्बान करेंगे नहीं चाहिए। नाही पाहिजे. मेरे और प्रभु के बीच में कोई आना नहीं चाहिए, माझ्या आणि प्रभूच्या मध्ये कुणी आलं नाही पाहिजे. माझ्या आणि माझ्या देवामध्ये कुणी आलंच नाही पाहिजे। Praise the Lord, हालेलुया। अरे हालेलुया तो बोलो। Praise the Lord। मेरे और मेरे खुदा के बीच में माझ्या आणि ना माझ्या बच्चे, देवामध्ये ना पति, ना पत्नी, ना नौकरी, ना जमीन, ना जायदाद, ना दौलत, ना ससुर, ना सांस, ना सासू कोई भी नहीं। कोणी पण नाही. Praise the Lord। और आ रहे हैं येत आहे तो मैं प्रभु के लिए इन सबको कुर्बान कर दूंगा, मी प्रभूसाठी या सर्वांना बलिदान देऊ टाकेन. मैं प्रभु के लिए इन सबको कुर्बान कर दूंगा। मी प्रभूसाठी या सर्वांचे मी बलिदान देऊ टाकेन. मेरे और प्रभु के बीच में और कोई नहीं आना। माझ्या आणि माझ्या देवामध्ये कोणी हमको लगेगा कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे रिश्ते खराब होंगे। आम्हाला असं वाटेल की जर मी असं केलं तर आमचे नाते नहीं मेरे भाई, नहीं मेरी बहन, तेरे रिश्ते खराब होंगे ही नहीं। जब तू खुदा को पहला स्थान देगा तेरे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। हे नाही माझ्या भावा, नाही माझ्या बहिणी, तुम्ही जर देव असं जर तुम्ही कराल तर तुमचे नाते खराब होणार नाही. परंतु जर तुम्ही देवाला प्रथम स्थान देताल तर सर्व नाते व्यवस्थित होतील. Praise the Lord, हालेलुया। हर रिश्ता खुदा से है, प्रत्येक नातं देवाकडून आहे. हर बाप प्रत्येक गोष्ट खुदा के वजह से बाप है, देवामुळे बाप आहे, देवामुळे बाप आहे। हर बाप हर प्रत्येक बाप देवामुळे बाप आहे। देवामुळे बाप आहे. नाहीये तुम्ही देवामुळे बाप। हर बाप प्रत्येक बाप खुदा की वजह से बाप है। देवामुळे बाप आहे. Praise the Lord। अगर इनको बच्चा ही नहीं हो तर मला मुलगाच नसता झाला तो काहे का बाप। मग कसला बाप. हाँ, और सोचो शालोन और गुड्डी पैदा ही नहीं करता प्रभु, आणि शालन आणि गुड्डी जर देव तो काहे की आत्मा। कुठली आई हाँ, क्या बोलते हैं मालूम है, काय म्हणतात वान जोटी पांच। मांज म्हणले असते. Praise the Lord। दिया किसने, तुम्ही दिलं खुदा को प्यार करना भूल गए। आणि देवा प्रेम करणं विसरून गेलं. Praise the Lord। Hallelujah। सच्ची मोहब्बत कुर्बानियां मांगते हैं। आणि खरं प्रेम हे बलिदान मागतो. अब्राहम ने वही किया। अब्राहमाने तेच केलं. यीशु ने एक बार बोला, येशू एक वेळेस जो बोलला, हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखता है तो नांगरावर हात ठेवून मागे फिरून बघतो वो मेरा योग्य नहीं। तो माझा योग्य देश आहे. सिर्फ मेरा नहीं, तो माझाच नाही, खुदा के राज्य के लिए भी वो लायक नहीं। देवाच्या राज्यासाठी देखील तो लायक लूका नाही. का 9 अध्याय 62 वचन पढ़िए। 9:62 वचन वाचूया. परंतु हाँ। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, कोई भी व्यक्ति जो अपना हाथ हाँ हल पर रखने के पश्चात हाल पर रखने के बाद पीछे मुड़कर देखता पीछे है, मुड़कर देखता है, खुदा के राज्य के योग्य नहीं। खुदा के राज्य के, देवाच्या राज्याचे शादी के पहले, लग्नाच्या आधी बैप्टिज्म के वक्त आणि बप्तिस्माच्या आधी कैसे हाल पर हात रखा था, कसे नांगरावर हात ठेवलं होतं.
बोलो, बोला अरे बोलो ना। बोला शादी के पहले, लग्नाच्या आधी बैप्टिज्म के वक्त बाप्तिस्माच्या वेळेस यीशु के नांगर पर कैसा हाथ रखा था येशूच्या नांगरावर कसा हात ठेवला होता और आणि क्या वायदे किए? काय करार केले यीशु के लिए येशूसाठी जी रहे क्या? जगताय का अभी शादी के बाद सिर्फ पत्नी और बच्चों की लिए। आणि लग्नानंतर का फक्त बायको आणि लेकरासाठी जगतो प्रेज द लॉर्ड। वक्त मिला तो प्रार्थना, वेळ मिळाली तर प्रार्थना वक्त मिला तो चर्च, वेळ मिळाला तर नहीं तो नाहीतर वक्त नहीं तो हमारे लिए प्रभु का कोई भी कीमत नहीं। आणि वेळ नाही तर आमच्यासाठी प्रभूची कुठलीच किंमत नाही प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम पीछे मुड़ने को तैयार नहीं। अब्राहम मागे वळण्यासाठी तयार नाही हम मुड़ गए हैं अपने वायदों से, आम्ही आमच्या पर करारापासून अब्राहम पीछे मुड़ने को तैयार नहीं। अब्राहम मागे वळायला तयार नाही खुदा की आज्ञा देवाची आज्ञा बेटा को मारने का है, मुलाला मारायची खुदा आहे. की आज्ञा बेटा को मारने का है, मुलाला मारायची और आहे. वो आज्ञा से पीछे हटने को तैयार आणि नहीं। तो आज्ञेपासून मागे फिरायला वो तयार आज्ञा नाही. पालन करने के लिए कुछ भी करने को तैयार तो नहीं। आज्ञा पालन करण्यासाठी काहीही बेटे को भी मारने को तैयार मुलाला नहीं। पण मारायला तयार आहे सोचा भी नहीं विचार पण कि नाही बेटे को मारेगा तो मेरे घर में कितना बड़ा तमाशा होगा, क्योंकि पत्नी को बोला नहीं। आणि मारलं तर विचार ह्याचा विचारही नाही केला तर मुलाला मारलं तर घरामध्ये किती मोठा तमाशा होईल कारण की बायकोला सांगितलेलं पण नाही पत्नी को बिना बताए मोरिया पर्वत पर लेकर आणि गए। बायकोला न सांगता बाइबल में लिखा पहर को उठा, आणि बायबल मध्ये लिहिले पहाटे सुटलं बलिदान के सब सामग्री बांधी, आणि बलिदानाची सर्व सामग्री बांधली गधे पर लाद दिया, गाढवावर लादली और बाप और बेटा चल पड़े। बाप आणि मुलगा निघाले सारा को मालूम भी नहीं बेटा कटने वाला है। आणि साराला माहिती पण नाही मुलगा आता कापणार Praise the आहे. Lord। वो अपने औरत के बारे में नहीं सोच रहा त्याने है, आपल्या बायकोबद्दल नाही विचार केलेला मेरे लिए औरत से भी ज्यादा खुदा की आज्ञा जरूरी मला है। बायकोपेक्षा जास्त देवाची Praise the आज्ञा Lord, praise the Lord। पीछे मुड़ने को तैयार नहीं, मागं फिरायला पीछे तयार मुड़ने को तैयार नहीं। अब्राहम के लिए कोई सीमा नहीं आज्ञा पालन करने के आणि लिए, अब्राहमासाठी कुठली देखील सीमा नाही त्याची आज्ञा देवाची आज्ञा पालन करण्यासाठी कोई भी अंत नहीं उसकी आज्ञा पालन करने के अंत नाही लिए। देवाची आज्ञा पालन करण्यासाठी उसकी आज्ञा पालन करने के लिए अपना बेटा मारने को तैयार है। आणि त्या देवाची आज्ञा पालन करण्यासाठी आपला मुलगा देखील मारायला तो क्या तयार आप आहे. आपकी आदतों को मारने के लिए तैयार काय हैं? तुम्ही तुमच्या सवयांना मारायसाठी आपका तयार आहे? शारीरिक प्यार मारने को तैयार तुमचं है? शारीरिक प्रेम मारायला आपका तयार आहे? भावनात्मक प्यार मारने को तैयार है तुमचं क्या? भावनात्मक प्रेम मारायला तयार आहे Praise the Lord। क्या आज से पत्नी का नहीं खुदा का बात सुनने को तैयार है क्या? बायकोचं नाही परंतु नवऱ्याचं बोलणं क्या आज से देवाची आज्ञा पालन पति का बात नहीं सुनते हुए खुदा की बात सुनने को तैयार काय है? आजपासून नवऱ्याचं नाही परंतु देवाची आज्ञा क्या पालन आज करायला से तयार आहे? काय आजपासून बच्चों का नहीं सुनते हुए खुदा की बात सुनने को तैयार है? लेकरांचं नाही तर देवाचं ऐकायला तयार क्या आहे? आज से परंपरा रूढ़ी और रिश्तों की बातों को नहीं सुनते हुए खुदा की बात सुनने को तैयार है? रूढी परंपरा आणि नातेवाईकांचं न ऐकता देवाच्या आज्ञेचं पालन करायला तयार है क्या तैयार? आहे का तयार? है क्या तैयार? है क्या तैयार? तो आज खुदा अपनी कलीसिया और अपना घर आपके दिलों में बांधे, तर आज देव आपली मंडळी आणि त्याचं घर तर तुमच्या हृदयांमध्ये बांधेल क्योंकि वो कुर्बानियों की जगह को चुनता है। कारण तो बलिदानांच्या जागेला Praise निवडतो the Lord। हालेलुया, हालेलुया, Praise the Lord। हालेलुया। इसका असर क्या होगा? याचा परिणाम काय होईल जब अब्राहम पीछे हटने को तैयार नहीं, जेव्हा अब्राहम मागे फिरायला तयार नाही नहीं मुड़ूंगा मैं पीछे, आणि मी फिरणार नाही मागे यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. अब्राहम पीछे मुड़ने को तैयार है, अब्राहम मागे फिरायला अपने तयार नाही. बेटे को खुदा के लिए मारने को तैयार हो गए। आणि आपल्या मुलाला देवासाठी मारायला तो तयार असर नाही. क्या हुआ? परिणाम काय असर क्या हुआ? परिणाम बाइबल में लिखा, बाइबल में लिखा, इसके द्वारा अब्राहम खुदा का मित्र बन गया। आणि बायबलमध्ये लिहिलेलं- हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise the Lord, praise the Lord। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का मित्र बनना है, देवाचा मित्र बनायचं, दोस्त बनायचंय देवाचा, मित्र बनायचं. देवाचा दोस्त बनायचंय, खुदा का मित्र बनना है, देवाचा दोस्त बनायचं का? कुर्बानियां देना शिवाय बलिदान द्यायला सुरुवात. आप खुदा के मित्र बन गए। तुम्ही देवाचे मित्र बना. याकूब का 2 अध्याय 23 वचन, याकूब 2 जेम्स चैप्टर 2:23। याकूब 2:23. और पवित्र शास्त्र का यह लेख पूर्ण हुआ, हाँ, अब्राहम ने खुदा पर विश्वास किया अब्राहम ने खुदा पर विश्वास किया और यह विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, हाँ, तथा वह खुदा का मित्र कहलाया। तथा वो खुदा का क्या कहलाया? क्या कहलाया? किसके द्वारा? त्याच्या द्वारे किसके द्वारा? जब उसने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया, जेव्हा तो आपल्या मुलाला बलिदान द्यायला तयार पीछे झाला. मुड़ने को तैयार नहीं। खुदा तेरी आज्ञा मेरे लिए सबसे जरूरी है, देवा तुझी आज्ञा माझ्यासाठी खुदा सर्वात तेरी महत्त्वाची मेरी आहे. मर्जी सबसे जरूरी है, आणि देवा तुझी इच्छा खुदा तेरी राह सबसे जरूरी है। मेरी पत्नी नहीं, मेरी पत्नी नहीं, मेरा वारिस नहीं, तू मेरे लिए कीमती है। तू माझ्यासाठी मौल्यवान आहे. इसके द्वारा वो खुदा का मित्र बन गए। याच्याद्वारे तो देवाचा मित्र बनला. तुमको बनना है मला बनायचे तो कुर्बानियां देना शुरुआत करो। तर बलिदान द्यायला सुरुवात जो कर. कुर्बानियां देगा, जी बलिदान देते सारे रुकावटों को हटाएगा, सर्व अडचणांना वो पत्नी हो, वो पति हो, वो बच्चे हो, वो नौकरी हो, वो जमीन हो, वो पगार हो, वो दौलत हो, वो कुर्बान करने को तैयार है। बलिदान द्यायला तयार आहे. वो खुदा का मित्र है। तो देवाचा मित्र बने. प्रेज द लॉर्ड। और मालूम है, आणि माहिती आहे, जिसका मित्र खुदा है, आणि ज्याचा देव मित्र जिसका आहे, मित्र खुदा त्याचा है, मित्र देव आहे, जिसका मित्र खुदा त्याचा है, देव आहे, तो उसको पुकार तू त्याला बोलो. और वो सकेती से तुझे हर संकटों से छुड़ा ले। तो लगेच प्रत्येक संकटातून तुम्हाला हालेलुया, 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 आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। यीशु रक्त का आदर, यीशु रक्त का आदर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हमारे को प्यार करने वाला पूर्ण। मुझे आपका मित्र बनने के लिए जो बातें सीखी वैसा करने के लिए अनुग्रह देना प्रभु। अब्राहम की तरह मुझे बना, अय्यूब की तरह मुझे बना, दनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो की तरह मुझे बना, एलिया, एलिशा की तरह मुझे बना, मूसा की तरह मुझे बना। कुर्बानियां देनी होगी। ये सब लोगों ने कुर्बानियां दी, सब लोगों ने कुर्बानियां दी। नए नियम के विश्वासी कुर्बानियां देते नहीं हैं और इसलिए खुदा हमारे दिलों में नहीं है। खुदा उस जगह को चुनता है जिस जगह पर कीमती, बहुत कीमती, मूल्यवान बातों को कुर्बान किया जाता है। धन्यवाद, धन्यवाद। आइए अपने अर्पणों को